बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनम यूनिक स्टोरीज। आज जो वाकया मैं आपको सुना रही हूँ वो बिल्कुल सच्चा वाकया है। उसका पार्ट 1 आज आप सुनेंगे। आज मैं जो आपको कहानी सुना रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक इंसान के दिल की आवाज़ है जो कि बहुत ऊपरी है और दूसरों के लिए एक सबक है। अलीम साहब बिस्तरे मर्द पर थे। उन्होंने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया और इन्हें कहा कि ये जो वाकया मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ये मेरे अपने घर की कहानी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सुनकर सबको सुनाओ ताकि कोई किसी यतीम के साथ इतना जुल्म करते वक्त 100 बार सोचे और इस वाक़ये से सबक सीखे और जो ये गुनाह कर रहे हैं इससे तौबा करें और आइंदा इस गुनाह से बच जाएं। जो गुनाह कर चुके हैं वो माफ़ी मांग लें। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरी तरफ माफ़ी मांगने का मौका ना मिले। वो बार बार इमाम साहब को तकीद कर रहे थे कि बेटा मस्जिद के मंबर पर खड़े होकर सबको ये सुनाना। इमाम साहिब ने इनका हाथ थाम लिया तो वो बताने लगे कि हमारी छोटी सी फैमिली थी। मैं, मेरी बीवी नाहिद और हमारा इकलौता बेटा दानिश। दानिश बहुत खूबसूरत, बहुत पढ़ा लिखा, गोरा चिट्टा एक खूबरू नौजवान था। मेरी बीवी नाहिद को इस बात का बहुत गरूर था। सऊदी अरब की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। इसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। वो चाहती थी कि अपनी बेटे की शादी कर दे। इसके लिए इसने ढेरों ढेर लड़कियां देखना शुरू कर दी। वो लड़कियां देखती जाती और इनमें ढेरों ढेर नुक्स निकालती। किसी को काला कहती और गुरूर से मुंह फेरती और उड़ जाती। और कभी किसी का कद छोटा होने की वजह से और किसी को मोटी कहकर इसने पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया। फिर एक दिन दानिश घर आया और अपनी माँ से कहने लगा कि मैंने एक लड़की पसंद की है। इसका नाम ईशा है, बहुत प्यारी है और कद भी ठीक है, मोटी भी नहीं है। अपनी तरफ से अपनी माँ को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसी बहू आप चाहती हैं वो सब खूबियाँ इसमें हैं और आप देखने चलो और हाँ कर दो। पहले तो नाहिद बेगम ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर बेटे के बार बार इसरार करने पर वो जाने के लिए मान गई। जब इनके घर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि इनका घर बहुत छोटा था और वो बहुत गरीब थे। ईशा के वालिद वफात पा चुके थे और इसकी 4 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। नाहिद बेगम ये देखते ही आग बगोला हो गई और अपने बेटे को चलने को कहा। दानिश ने अपनी माँ को इल्तिजा भरी नजरों से देखा, लेकिन अपनी माँ की नज़र को देखकर उठ खड़ा हुआ कि माँ गुस्से में आकर कहीं कुछ कह न दे। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा और जल्द ही वो घर पहुंच गए। घर पहुंचकर नाहिद बेगम ने बहुत गुस्सा किया कि तुम्हें यही गरीब घराना मिला था। ऊंचे ऊंचे घराने की लड़कियों की लाइन लगी है, एक से बढ़कर एक लड़की है। मैं अभी जिस घराने की तरफ इशारा करूं वहां ही रिश्ता हो जाए तो बस इस लड़की को छोड़ दो। लेकिन दानिश ने जिद पकड़ी थी, शादी करूंगा तो ईशा से ही, वरना मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा और हर रिश्ते से इनकार कर देता। आखिरकार नाहिद बेगम मान गई। बेटे की जिद के आगे और बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और बहू को घर ले आई। बज़ाहिर बहू के साथ वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नफरत करती। अपने बेटे के सामने इससे मोहब्बत करती, लेकिन अपने बेटे की गैर मौजूदगी में इससे बहुत बुरा सलूक करती। 2-4 दिन बाद ही काम पर लगा दिया। हालांकि घर में मुलाजमा भी थी। ईशा के आते ही मुलाजमा को फारिग कर दिया। सारा काम ईशा से करवाने लगी। ईशा बेचारी सारा काम चुपचाप करने लगी। वो बहुत साबिर लड़की थी। पहले तो इसने दानिश से कोई बात नहीं की, लेकिन जब इसकी सास हद से बढ़ने लगी तो उसने दानिश से उसकी माँ की बात की। लेकिन दानिश इसकी बात सुनने को तैयार ना था, क्योंकि इसकी माँ तो दानिश के सामने ईशा से बहुत प्यार करती थी। तो वो कैसे यकीन करता? वो उल्टा ईशा को ही समझाता। मैं तो घर पर ही होता हूँ, बीवी और बहू का तमाशा देखता। बीवी बहू के साथ ज्यादती करती और मैं चुपचाप जुल्म होता देखता और मज़ा लेता। आए दिन नाहिद बेगम बहू पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देती और बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे को बताती, जिसकी वजह से दानिश 1-2 बार ईशा पर हाथ उठा चुका था। तो ईशा बेचारी कहती रह जाती इसने ये नहीं किया, लेकिन दानिश इसकी एक ना सुनता और ईशा को बुरी तरह डांट देता।